गाइज जैसा कि आपको दिख रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा गाइज, आप ट्रेडिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ना, अगर आप उसी पे चल के ट्रेडिंग करोगे तो रिजल्ट अनबिलीवेबल मिलेगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपीज़ से लेके 1200 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में होने जरूरी है, चाहे आप बिनोमो यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। अगर इससे कम है तो आप अपने अकाउंट में अमाउंट ऐड कर लें। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ से लेके 1200 रुपीज़ हैं तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे ज़्यादा है तो फिर से अच्छी बात है गाइज, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है अगर आपके अकाउंट में इससे ज़्यादा है। लेकिन मिनिमम 1000 से 1200 रुपीज़ के बीच में आपके अकाउंट में अमाउंट होना चाहिए। और हाँ, कोई भी करेंसी हो, देखिए गाइज किसी भी करेंसी पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे ओटीसी प्लेटफॉर्म चल रहा हो या नॉर्मल चल रहा हो, कोई भी जो है प्लेटफॉर्म चल रहा हो। अगर आप यहाँ पे गाइज अगर देखेंगे तो 75,261 रुपीज़ जो है मेरे अकाउंट में है। तो मैं यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि मेरे अकाउंट में 1200 रुपीज़ हैं और ये 74,000 रुपीज़ जो है हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपके अकाउंट में भी 1200 या 1000 रुपीज़ जो है होने जरूरी है। अब आपको किस चीज़ का ध्यान करना होगा ट्रेडिंग करते समय, अगर आप ये ध्यान करोगे ना तो आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर मार नहीं खाओगे और आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो गाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम टेबल का सबसे ज़्यादा जो है आपको ध्यान रखना होगा। टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेडिंग होगी और रिजल्ट आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 70 रुपीज़ दिख रहे हैं, तो पहली ट्रेड गाइज मैं 200 रुपीज़ की कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखें गाइज, जब आप पहली ट्रेडिंग करोगे आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ से लेके 1200 रुपीज़ जो हैं, आपको टाइम का ध्यान, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको टाइम जो है यहाँ पे बताता रहता है। तो इस पे क्या है, आपको इस चीज़ को जो है बहुत बारीकी से जो है ध्यान में रखना है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखोगे तो जानकारी लेने का कोई फायदा नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 सेकंड जो है दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 59 सेकंड जो है होंगी, अब आप ये आइडिया लगा सकते हो 10 सेकंड के अंदर कैंडल्स ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग ऊपर की तरफ 200 रुपीज़ की लगा लेता हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब दूसरी ट्रेड हमें क्या करना है, 500 रुपीज़ की रेडी कर लेनी है गाइस। सॉरी, यहाँ पे जो है ज़्यादा अमाउंट ऐड हो गया है, 500 रुपीज़ जो है हमें ऐड कर लेने हैं। अब हम 500 रुपीज़ की ट्रेड कहाँ पे लेंगे, जैसे कि हमारा ये 200 रुपीज़ का डिसीजन गलत हुआ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे टाइम टेबल जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे 27 जो है 24 सेकंड चल रही है, 23 चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो ट्रेड लेनी है वो 10 सेकंड जब यहाँ पे बच जाएं, 10 से 3 सेकंड के बीच में हमें ट्रेडिंग करनी होगी और यहाँ पे देखना होगा कि हमारा कितना डिसीजन जो है रोंग गया है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग एक ऊपर की तरफ जो है कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेड जो है गाइज एक साथ जो है समाप्त होंगी, ठीक है। जब एक साथ समाप्त होंगी तो दोनों का रिजल्ट, अगर हमारा ये लॉस हो जाता है और ये प्रॉफिट में चली जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये देखिए गाइस, ये आपको जो ट्रेडिंग दिख रही है हमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा वो जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, एक में हमें प्रॉफिट हो चुका है और एक में लॉस हो चुका है। तो हमें अभी भी प्रॉफिट जो हुआ है गाइस, आप देखेंगे 200 जो है 5 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। एक हमारा डिसीजन जो है गलत गया और एक हमारा डिसीजन जो है सही गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, इस प्लान के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी